हेलो दोस्तों, ये आज की वीडियो जो है ये रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक के ऊपर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ये मान लीजिए ये कोई एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। इस एक्सिस में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है जी। अब जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पहली बात ये करते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। इसकी शुरुआत में करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, इसमें मैं कुछ मासेस मान लेता हूं। इस पॉइंट मास का मास m1 है, यहां से लेके यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 लेगी। ये कोई दूसरा मास है m2, इसकी परपेंडिकुलर दूरी r2 ले ली। ये तीसरा मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी लेनी है, इसकी वैल्यू m3 हो गई और ये r3 हो गया। इस डायरेक्शन में भी ले लो, m4 r4 हो गया। तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ठीक है, तो अभी जो ये मास है ये डिस्क्रीट मासेस हैं। कैसे मासेस हैं? डिस्क्रीट मासेस हैं। डिस्क्रीट मतलब ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट मासेस है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टोटल ऑफ द बॉडी के लिए, आई भी लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये क्या होता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करके n नंबर ऑफ मास के लिए होंगे। जितने भी नंबर ऑफ मासेस होंगे n नंबर ऑफ मासेस होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी बॉडी का ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का ज्यादा है, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट या किसी पॉइंट का ज्यादा है तो वो पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे दूर होगा। दूसरा अगर कम है तो वो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो वेरिएशन होगा, दो चीजों की वजह से वेरिएशन होगा, एक तो मास की वजह से और एक रेडियस की वजह से। एक मास की वजह से और एक रेडियस की वजह से। लेकिन जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये मुझे बताएगा अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट दूर है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां है? दूर है। किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑब्जेक्ट दूर है। और इसमें केवल और केवल हम रेडियस को ही मद्देनजर रखेंगे। अब ये करेंगे कैसे? मैं इस पूरी बॉडी का जो भी मास है m, इसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता हूं। वो पॉइंट है जी P। एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता हूं, वो पॉइंट हो गया, कोई पॉइंट मान लो ये पॉइंट P, इसका मास हो गया टोटल m। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। और यहां से लेके यहां तक वैल्यू ले ली k। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक वैल्यू ले ली k रेडियस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दोबारा बता रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। जो ये मास m है, ये m1, मतलब जितने भी मासेस यहां लिए उन सब का सम, यानी कि इन सब मासेस को जोड़ के एक पॉइंट पे लगा दिया। यानी कि m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन, ऐसे करके n नंबर ऑफ मासेस है। अब इस पॉइंट को मैंने इस तरह से रखा, इस पॉइंट को मैंने इस तरह से रखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा?
एम आर स्क्वायर होगी। ये वैल्यू जो है, जो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का जो रिजल्टेंट है, ये वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अब निकालता हूं मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई आर मान लेता हूं इसको, या आई बोल लो, वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। एम के स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर। अब देखना बेटा, ये वाला आई और ये वाला आई दोनों सेम है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम रहेंगे। समझ लो, ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर दूरी मैं इस तरह से ले रहा हूं कि जो रिजल्टेंट, जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए और पूरा पॉइंट मास एक पॉइंट पे आके आ जाना चाहिए, यानी कि ये सब मासेस इस पॉइंट पे आ गए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम को डिनोमिनेटर में भेज दिया, के स्क्वायर I अपॉन एम इज इक्वल टू के। और जो ये के है, यही के को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी कि जो मास है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सम ऑफ मासेस सेम एक पॉइंट पे ले लिए, और जो भी ये दूरी इस तरह से ली कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन हो वो भी चेंज नहीं हो, और इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो भी चेंज ना हो। यानी कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कमी थी जो मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन देता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कमी थी जो मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ा। देखो बेटा, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाऊं, एम आर स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो चेंज होगा, एक तो वो आ जाएगा मास की वजह से, और दूसरा वो आ जाएगा रेडियस की वजह से, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन से। क्या, किससे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन की वजह से। यानी कि इन दोनों में से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लूं, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये इस एक्सेस पे घूम रहा है, ऐसे मार्कर इस एक्सेस पे घूम रहा है। अब अगर मैं इस मार्कर की जगह, यानी कि अगर मैं इस मार्कर के ये वाले पॉइंट को देखूं, एंड पॉइंट को देखूं, तो इस पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दूर होगा, और इस पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी अलग होगा। यानी कि ये मुझे बताएगा कि जो दूरी है, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी कि आई की वैल्यू ज्यादा, तो वो पॉइंट ज्यादा घूम रहा है, वो पॉइंट ज्यादा घूम रहा है। नहीं आया। दूसरी चीज, अगर आई की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पास है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, पास है, या फिर वो पॉइंट कहाँ है, पास है, किसके, एक्सेस ऑफ रोटेशन के। लेकिन अगर यही वैल्यू में, ये मार्कर अब मैंने ले लिया, आयरन का ले लिया, लोहे का मार्कर ले लेता हूं। अब जब मैं लोहे का मार्कर लिया, तो अब देखो पॉइंट मास, हर एक पॉइंट की वैल्यू, हर एक पॉइंट मास की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो तब भी मेरा आई में, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात करूं, अगर मैं केवल रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं, ये केवल और केवल क्या बताएगा कि पॉइंट दूर है कि पास है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट मास है वो दूर है सॉरी। और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम है तो पॉइंट मास पास है। क्यों बताता हूं, क्योंकि अगर मैं मास की वैल्यू को चेंज करूंगा, तो जितना मैं मास की वैल्यू को चेंज करूंगा, मैंने मान लो मास की वैल्यू 2 टाइम्स कर दी, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं मास की वैल्यू 2 टाइम्स करूंगा तो आई की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अब आई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई। 2 से 2 कट गया, रेडियस ऑफ गायरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द सिस्टम के। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द सिस्टम के।
पॉइंट के या सिस्टम के बोल रहा हूँ। आ गई बात समझ में? तो ये था बेटा लेक्चर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का। कुछ और डाउट्स हो, कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय।